हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग इन यूपी में अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि एबीबीएमयू के नाम से है, लखनऊ में सेपरेट यूनिवर्सिटी है, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई 2021 में। लेकिन ये यूनिवर्सिटी अब केजीएमयू से मर्ज हो गई है। जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी केजीएमयू से ऐड हो गई है। अब इसका जो पूरा कार्यभार है केजीएमयू देखेगा। केजीएमयू जैसा अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, जितनी उसकी मेरिट जाएगी, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्राइस है और जो भी उसका प्रोसेस है वो पूरा अटल बिहारी वाजपेयी का भी प्रोसेस होगा। केजीएमयू ही अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। जैसा पिछली बार पेपर आया था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, इस बार वैसा पेपर बिल्कुल आने वाला नहीं है। आपके पास जो नोट्स है, जो आपके पास मटेरियल है, कंटेंट है, उसी से प्रिपरेशन करें। अभी आपके पास 15 दिन का समय है। जो स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें। केजीएमयू अगर काउंसलिंग ऑनलाइन करवाता है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपकी यही मानी जाएगी। अगर ऑफलाइन करवाता है काउंसलिंग तो कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ आप दोबारा बनवा के नया लगा सकते हैं। इसलिए विशेष ध्यान देंगे। बहुत से स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे, लगभग 25,000 स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे। 25,000 से प्लस भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 6,500 से प्लस ज़्यादा सीट्स हैं और गवर्नमेंट की सीट 450 हैं। 110 सीट केजीएमयू की भी ऐड हो गई है। इसके बाद 350 सीट प्लस और है, जो अटल बिहारी वाजपेयी 2021 में अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया था। लेकिन इस बार जो मर्ज हो गया है वो हो गया है केजीएमयू से। इनको पहले ही बता देना चाहिए था, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट भी 15 जुलाई है, इसलिए आप अपना ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देखिए अवेलेबल हो गया है। हालांकि कल ही अवेलेबल हो गया था, लेकिन इसका पूरा कंफर्मेशन नहीं हुआ था। हालांकि हमने आपको बताया था कि ये एप्लीकेटेड हो गया है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी एप्लीकेटेड हो गया है, लेकिन इन्होंने अब नोटिस भी रिलीज़ कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है 15/7/2022 है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 19/5/2022। पेपर की कटिंग है जिस पे हमने कल वीडियो बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था साफ साफ कि केजीएमयू विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट सहित, मतलब ये भी ऐड हो चुके हैं। हालांकि इसका कंफर्मेशन सही नहीं था, इसलिए हमने सही नहीं सोचा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये कम्प्लीटली अब ऐड हो चुका है। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको यहाँ पे बताया था 15/7/2022 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। स्टूडेंट प्रिपरेशन अगर नहीं कर रहे हैं, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। केजीएमयू का पेपर जो होता है उसका लेवल हमने खुद देखा हुआ है और हमने केजीएमयू का खुद एग्ज़ाम दिया हुआ है। केजीएमयू का लेवल एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है। पेपर का मीडियम जो होगा अच्छा होता है, बहुत अच्छा पेपर पूछता है। केजीएमयू का लेवल जो होता है नीट लेवल का पूरा केजीएमयू का पेपर होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था बहुत ही लो लेवल का पेपर था, 8th 9th लेवल का पेपर था। वैसा पेपर बिल्कुल नहीं आने वाला है अगर केजीएमयू एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है तो। और केजीएमयू एग्ज़ाम कंडक्ट करवा नहीं रहा है, केजीएमयू एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ही रहा है। केजीएमयू से यूनिवर्सिटी ऐड हो चुकी। यूनिवर्सिटी अपना पूरा जिम्मेदारी एक केजीएमयू को दे दी है, केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अब 450 सीट पे अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। आइए हम पूरा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। अगर आप यूपी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास मात्र 15 दिन का समय है। इसके बाद 1-2 यूनिवर्सिटी अलग हैं जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगी, जैसे सीपी नेट हो गया, वो अपना अलग एग्ज़ाम होगा। यूपीएमएस नाम से यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बीएससी नर्सिंग की 60 सीट हैं। लेकिन अगर आप यूपी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप एसजीपीजीआई का एंट्रेंस देंगे, या तो सीपी नेट का देंगे, या तो अब केजीएमयू का देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू से ऐड, ये इन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया है। किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम 2022 में प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर चुके अभ्यर्थी को दोबारा आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। जो स्टूडेंट केजीएमयू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हुए हैं उनको फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें मात्र परीक्षा केंद्र के शहर के विकल्प का चयन दिनांक 15 जुलाई 2022 तक करना आवश्यक होगा। विशेष ध्यान दें, कोई करेक्शन विंडो नहीं खुलती है। अगर आपका फॉर्म एक बार इनकरेक्ट हो जाता है तो दोबारा करेक्ट नहीं होगा। करेक्शन विंडो नहीं खुलती है, एक बार नहीं हम 10 बार बता दे रहे हैं। यूपी के या जितने स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म
किए जाते हैं उनकी करेक्शन विंडो बहुत जल्दी नहीं खुलती है, क्योंकि स्टेट लेवल के फॉर्म होते हैं उनमें करेक्शन करने का चांस आपको बहुत कम दिया जाता है। इसलिए एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, सही फिल करें, गलत फिल ना करें। अगर एक बार गलत फिल कर दिए तो करेक्शन विंडो नहीं खुलेगी। ऐसा हर साल हो रहा है, बहुत से स्टूडेंट गलत करते हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम सावधानी ज़रूर बरतें। अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो कैफ़े की हेल्प लें। नए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ अथवा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय लखनऊ में से किसी एक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट पे आवेदन नहीं करना, किसी एक वेबसाइट पे आप आवेदन करेंगे। दोनों पे लिंक दिया हुआ है, हालांकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है तो इंस्टाग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप फॉर्म को गलत नहीं करेंगे। 15 जुलाई लास्ट डेट है यूपी में बीएससी नर्सिंग के लिए। इसके बाद आप प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया हुआ है या अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है, उन दोनों में से किसी में एक में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करेंगे। यहाँ पे वही बात इंग्लिश में लिखी गई है कि नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। जो स्टूडेंट केजीएमयू का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है अप्लाई। वो स्टूडेंट दोबारा फॉर्म बिल्कुल अप्लाई ना करें। जो एक बार फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम विशेष तौर पे ध्यान दें, करेक्शन विंडो दोबारा नहीं खुलती है। अगर एक बार गलत हो जाता है तो दोबारा सही नहीं हो पाएगा। नेम ऑफ कोर्स एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग 4 साल का ये कोर्स होता है। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हुआ था 19/5/2022 से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थी 15/7/2022। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन आप अपना खुद कर सकते हैं, कैफ़े की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट नेम भरेंगे, मिडिल नेम भरेंगे, लास्ट नेम भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बहुत करेक्ट भरेंगे। नेम फर्स्ट नेम और आधार कार्ड, ये फादर नेम, ये सारी चीज़ें आप करेक्ट ही भरेंगे। इसमें इनकरेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे वो भी करेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें गलत होती हैं तो आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। अगर नेम फादर नेम, आधार कार्ड नेम फादर नेम, मिडिल नेम आपका जो भी नेम है, ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत होती हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से भी वापस कर दिया जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट ही भरेंगे। हालांकि पूरा फॉर्म करेक्ट भरेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं, लेकिन दोबारा विंडो ओपन नहीं होगी। ये हम एक बार नहीं बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये हर साल हो रहा है। स्टूडेंट खुद फॉर्म अप्लाई करते हैं या कैफ़े वाले से अप्लाई करते हैं। कैफ़े वाला नहीं जानता है, क्योंकि बहुत से कैफ़े वाले होते हैं जिनको पता नहीं होता फॉर्म अप्लाई कैसे किया जाता है, तो वहाँ पे गलत होने का चांस मैक्सिमम हो जाता है। इसलिए किसी आप एक्सपर्ट की ज़रूर हेल्प लेंगे, क्योंकि ये लास्ट चांस है आपको 2022 में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा 2023 का आएगा, वो आएगा 1 साल बाद। यह केजीएमयू का प्रॉस्पेक्टस रहा, इसको आप डाउनलोड करके खुद रीड कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्राउज़र है बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 15 जुलाई है, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ये करवा रहा है 24 जुलाई को करवा रहा है। 24 जुलाई को इसका एंट्रेंस है। एडमिट कार्ड 18 जुलाई को अवेलेबल हो जाएगा। आपके पास बहुत ही कम समय है। 17 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम है, इसके बाद 18 जुलाई का इसका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट का भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो हर मेडिकल एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबका फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आप अप्लाई किए होंगे, आप नीट का प्रिपरेशन करिए। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छी हो जाएगी। बाकी इंग्लिश और जीएस पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, वो सबके लिए कॉमन है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 24 जुलाई को इसका एंट्रेंस है। 11 AM से 2 PM तक 3 घंटा एंट्रेंस चलेगा। एंट्रेंस होगा ऑफलाइन। सेंटर पूरे ऑल ओवर यूपी में बनेगा। हालांकि सेंटर पहले केजीएमयू का सिर्फ लखनऊ में होता था, लेकिन इसका सेंटर पूरे यूपी में बनेगा। अब डेट ऑफ रिजल्ट जो होगा टू बी अनाउंस। डेट ऑफ रिजल्ट पे आप कम ध्यान दीजिए। जो इसका एंट्रेंस होगा 24 जुलाई को होगा, इसलिए आपके पास लगभग 1 महीने का समय भी नहीं है। आइए हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की प्राइस क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म की हालांकि प्राइस हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो केजीएमयू का था, लेकिन इसमें भी एक बार हम इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको हमने बता दिया। नेम ऑफ एग्जामिनेशन बीएससी नर्सिंग। सीट यहाँ पे 110 सीट केजीएमयू की है और 350 सीट अटल बिहारी वाजपेयी की है। टोटल यहाँ पे सीट्स की संख्या 450 हो गई है गवर्नमेंट कॉलेज की। इसके बाद टोटल जितने प्राइवेट कॉलेज यूपी के हैं पूरे कॉलेज ऐड हैं, लगभग 120 प्लस कॉलेज ऐड है। 6500 से प्लस ज़्यादा सीट्स यहाँ पे हैं। जो रिजर्वेशन पॉलिसी होगी और टोटल पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई की जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो आप रिजर्वेशन लेने के लिए पूरे हकदार हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे 35 साल होनी चाहिए और मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए।
द कैंडिडेट शुड बी इंश्योर हिमसेल्फ हरसेल्फ अबाउट द एलिजिबिलिटी एज पर सेक्शन 4 द कोर्स बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन। अगर आप इंडिया के हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो होनी चाहिए वो 12th की होनी चाहिए और 45% मार्क पीसीबी हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपके 45% मार्क होने चाहिए। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं या अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके 40% मार्क होने चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ीस जो इसकी है वो 3,000 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए। जी हाँ, एग्जामिनेशन फ़ीस 3,000 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए, 2,000 रुपये एसटी और एससी के लिए। एग्जामिनेशन फ़ीस बहुत ही महंगी है। हालांकि जो अटल बिहारी वाजपेयी का था वो 2,000 रुपये था। एसटी एससी के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस थी वो 1,200 रुपये थी। लेकिन केजीएमयू का एग्जामिनेशन फ़ीस इस बार उन्होंने बढ़ा दिया है। वो एग्जामिनेशन फ़ीस कर दिया है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ीस या एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो है वो है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। 3,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट से डेबिट करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 15 जुलाई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। लास्ट डेट एक्सटेंड होना इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। एग्ज़ाम डेट अगर नहीं आई होती तो फॉर्म एक्सटेंड हो सकता था, लेकिन लास्ट डेट एक्सटेंड अब नहीं हो सकता है क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 24 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। पूरे यूपी में सेंटर बनेगा। सेंटर आप चेंज कर सकते हैं अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हुए हैं केजीएमयू का, तो आप नज़दीक सेंटर ले सकते हैं। आइए हम और कुछ देख लेते हैं। नो डॉक्यूमेंट आर सेंड टू बी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। कोई डॉक्यूमेंट आप एग्ज़ाम कंट्रोलर को सेंड नहीं करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप ऑनलाइन ही अपलोड करेंगे। यहाँ पूरा प्रॉस्पेक्टस में बताया गया है कि आप कैसे डॉक्यूमेंट को अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे। अगर आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो 22 जुलाई को आप जाके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप 100 रुपये दे के 9:30 से पहले आप एडमिट कार्ड ले सकते हैं। वहाँ पे एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 24 जुलाई। टाइम यहाँ पे दिया है 11 AM से 2 PM। 180 मिनट का टाइम है, 3 घंटे का समय है। रिपोर्टिंग टाइम 60 मिनट पहले है। विशेष ध्यान देंगे अगर आप सेंटर पे पहले नहीं पहुंच रहे हैं, अगर आप सेंटर पे टाइम से पहले नहीं पहुंच रहे हैं एंट्री से, तो भी रोक दिया जाएगा। ऐसा हो चुका है पिछली बार 4-5 स्टूडेंट के साथ। वो रिपोर्टिंग टाइम से लेट पहुंचे और उनको एग्ज़ाम से रोक दिया गया, एग्ज़ाम नहीं दे पाए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका जो होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला, पेन पेपर बेस्ड इसका एग्ज़ाम होगा। एमसी क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी में भी आते थे। सिलेबस इसका होगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड होंगे, उससे 40 क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स से 40 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी से 40 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन आएगा। 40 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट है, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 50%। अगर आपके 50% से कम नंबर हैं तो आप प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे अगर ये रूल पूरा फॉलो होता है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी में पिछली बार रूल फॉलो हुआ था, लेकिन लास्ट में उन्होंने बता दिया था कि आप एडमिशन ले सकते हैं आपके चाहे जितने नंबर हों, लेकिन आप विशेष ध्यान रखेंगे 50% से कम आपके नंबर नहीं होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी SC ST से हैं, आपके मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क होने चाहिए वो 40% होने चाहिए। डेट एंड डिक्लेयर ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस हो चुका है और आप विशेष ध्यान देंगे एडमिशन का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम बाद में बात कर लेंगे। काउंसलिंग की बात भी बाद में कर लेंगे। हालांकि अब बहुत अच्छा हो गया अगर केजीएमयू एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। पेपर का लेवल हालांकि थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन जो इसकी काउंसलिंग होगी बहुत ही अच्छी होगी। केजीएमयू जो कि काउंसलिंग करवाता है, बहुत अच्छी काउंसलिंग करवाता है। लगभग आपकी काउंसलिंग 15 दिन के अंदर ही हो जाएगी, इसलिए विशेष ध्यान देंगे। जो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, करेक्शन विंडो दोबारा नहीं खुलती है। फॉर्म को अप्लाई करिए, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।